बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे और साथ साथ आपका काम भी चल रहा होगा। देखिए, आज हमारा पीएसटी का मुताला पाकिस्तान का दूसरा सबक है, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। ठीक है, आज हमने इसको खोलने, पेज नंबर है इसका 19। ठीक हो गया। सबसे पहले हम तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम है, उसमें हम सबसे पहले इसका पढ़ेंगे तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र। ठीक है, बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुस्लिम लीग हुकूमत में ज़वाल के आसार नमूदार हुए। ठीक है, यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये आपका MCQs में भी आ सकता है। ये चीज़ें जो हैं आप हर लाइन को इंतहाई गौर से पढ़िएगा और उसको जहन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये आपने यहाँ से MCQs आपके सवाल के अंदर से ही सॉल्व होंगे और सवाल के अंदर से ही आपको मुख्तसर सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके चंद साल बाद ही हज़रत शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक मुसल्लह और मुजद्दिद मंज़र पर आ जाने से बरसगीर में इस्लाम के अहिया और मुसलमानों के इस्तक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ। ठीक है, आपको बताया है कि 712 में क्या था, मोहम्मद बिन कासिम की जब फ़तह सिंध हुई थी तो और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की वफ़ात हुई 1707 में। उसके बाद मुस्लिम लीग हुकूमत में ज़वाल के आसार आए थे। ठीक है, फिर वो उसके बाद बेहतरी कैसे आई कि जब हज़रत शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक मुसल्लह और मुजद्दिद मंज़र पे आ जाने से बरसगीर में हुआ तो बेहतरी वो इस्तक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ। ठीक है, फिर बेहतरी आनी शुरू हुई मुसलमानों के लिए। सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने तजारती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपना असर रसूख खूब बढ़ाया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिश की वजह से जंग प्लासी में शहीद हो गए। ठीक हो गया। 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी की वजह से शाम में शहादत नोश करना पड़ा। इल्मी महाज पर शाह वलीउल्लाह के साहबजादगान और इनकी औलाद और फिर इनसे इनके शागिर्द सरगर्म अमल रहे। इनके ज़ेर असर तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुई, जिसके अमीर सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझानी पड़े। आप लोग रीडिंग करेंगे और इसको साथ साथ आप इसको गौर से अब मुश्किल अल्फाज के जो हैं उसको तलफ़ुज़ पे दुरुस्त कीजिएगा। 1831 में सैयद अहमद शहीद और इनके रफ़ीक ख़ास सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अस्करी सतह पर एहयाए इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। तरबियती मैदान में इस तहरीक के असरात जारी रहे और ख़ास तौर पर बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक नुमायाँ हुई। फ़राइज़ी तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों को फ़र्ज़ की अदायगी और दावत व तलकीन करना था। 1857 की जंग आज़ादी भी मुसलमानों के सियासी और अहिया और इस्तक़लाल की एक कोशिश थी। फिर उसके बाद आ गया तहरीक अलीगढ़ और सैयद अहमद ख़ान। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का भी पहला जवाब है और साथ में आपका शॉर्ट का भी आपको इसी में से पहला निकल आएगा। जंग आज़ादी में नाकामी के साथ ही बरसगीर की मुसलमानों की तारीख़ का सियाह तरीन दौर शुरू हो गया। मुसलमान बहैसियत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने। इन हालात में सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद मुंदरजा झेल थे। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। नंबर 2, मुसलमानाने बरसगीर को जदीद अलूम और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करना। मुसलमानाने बरसगीर को सियासत से बाज रखना। ठीक है, आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। किसकी बात हो रही है? सर सैयद अहमद ख़ान की। आपने मुसलमानों की तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तालीम के बगैर नहीं रह सकते। 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। ठीक है, 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। आपने 1857 में अलीगढ़ में जो स्कूल कायम किया वो 1877 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका इसी तालीमी इदारे का तालीम याफ्ता था। ठीक है, रिसाला इसबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी
खिदमत थी। इस रिसाले में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया। जंग आज़ादी के बाद सैयद अहमद ख़ान की हैसियत सियासी मसीहा से कम ना थी। मुसलमाना बरसग़ीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलतफ़हमी दूर करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद ख़ान सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। इन्होंने मुसलमानों को तालीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा ताकि मुसलमान पहले तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। ठीक है बेटे, समझ आ रही है ना आपको कि सर सैयद अहमद ख़ान सबसे ज़्यादा तालीम पे मुसलमानों की ज़ोर दिया था कि मुसलमान अच्छी तालीम हासिल करें और उसके बाद फिर सियासत की तरफ आएँ। सर सैयद अहमद ख़ान सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। इन्होंने मुसलमानों को तालीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा ताकि मुसलमान पहले तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामे इनकी ज़िंदगी तक महदूद न थे, बल्कि इन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की जिसने इनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमत का काम जारी रखा। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में पिरो दिया, जिससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई। ठीक है, उसके बाद है आपका ये सवाल नंबर 1 तक का निशान हो गया, यहाँ तक लगा लीजिएगा इसको। फिर है तकसीम बंगाल। बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। यहाँ का इक़्तिसादी और माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था। 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कर्ज़न हिंदुस्तान के वासराय थे, इनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक हो गया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात ना थी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल बन गए। फिर क्या हुआ, तकसीम बंगाल से हिंदू और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात मुरतब हुए। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो कि एक नया सूबा बन गया। लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती कायम हो जाए। यही वजह था कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। इन्होंने अदम ताउन की तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेज़ी माल के बायकाट का ऐलान किया गया, टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गई और बाला के तशद्दुद पर उतर आए। देखा आपने इन लोगों ने क्या किया था हिंदुओं ने। उन्होंने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार किया था और फिर इसकी मनसूखी के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया था। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी गई। इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा। शुमला वफ़द आ गया अब 1906। तकसीम बंगाल के पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतख़ाब किया। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफ़द सर आगा खान की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वासराय हिंद लॉर्ड मिंटू से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतख़ाबात का मुतालबा किया। शिमला वफ़द में मुसलमानों को वासराय की तरफ से मस्बत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात न थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की। मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई। 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतख़ाबात का हक़ भी दे दिया गया। अब है मुस्लिम लीग का क़याम। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। यह आपका मुख्तसर भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। इसके क़याम के मुहर्रिकात ये थे। अब मुस्लिम लीग के क़याम के मुहर्रिकात आपने बताने हैं, ठीक है। वो ये है तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। नंबर 2 अंग्रेज़ों का रवैया। नंबर 3 मुसलमानों का एहसास महरूमी। नंबर 4 मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किए जाना। इन मुहर्रिकात की वजह से मुसलमान जो अंग्रेज़ और हिंदू ताउन की वजह से दब गए थे, मुतहरिक और एक मुश्तरका सोच के दायरे में आ गए। मुसलमान लीडर इकट्ठे होकर वासराय हिंद से मिलने शिमला गए और वापस आकर अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया। मुस्लिम लीग के क़याम के चीदा मकासद दर्ज झेल हैं। मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफ़ादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में इनके शकूक व शुबहात को दूर करना। नंबर 2 मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और इनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना, ठीक है। फिर 3 है मुस्लिम लीग के मंदरजा झेल बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बरसग़ीर की दूसरी अक़वाम से ताल्लुकात इस्तवार करना।
मंटू मार्ले इस्लाहात हमारे पास 1909 है। 1995 तकसीम बंगाल की वजह से मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ गई थी। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बेजार होते जा रहे थे। हालात की नज़ाकत को भांपते हुए वज़ीर हिंद मिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटू ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए कुछ इस्लाहात मुरतब की। बरतानवी पार्लियामेंट ने इस्लाहात के बिल को इंडियन कौंसल्स एक्ट 1909 के नाम से पास किया। आमतौर पर इन इस्लाहात मंटू मार्ले इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है। इन इस्लाहात के तहत मरकज़ी और सूबाई कानून साज कौंसलों में तोसी कर दी गई और इनके अरकान की तादाद में इजाफ़ा किया गया। जुदागाना इंतखाबात का तरीका राइज करने की मंजूरी भी दे दी गई। मुस्लिम लीग ने जुदागाना तरीका इंतखाबात के नफाज का खैर मकदम किया और इसे अपनी कामयाबी करार दिया। ठीक है, ये मुतालबा शिमला वफ़द के मेंबरान मुसलमान ने 3 साल कबल यानी 1906 में लॉर्ड मिंटू से मुलाकात के दौरान किया था। फिर मिसाक़े लखनऊ आ गया। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक माहिदा तय पाया जिसे मिसाक़े लखनऊ का नाम दिया गया। इस माहिदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाब के मुतालबे को तस्लीम किया गया। कबल अज़ 1909 में मंटू मार्ले इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी। ठीक है, मिसाक़े लखनऊ की बदौलत कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास तहरीक खिलाफत। 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया। जंग में जर्मनी और इसके हलीफ़ों को शिकस्त हुई। जंग के खात्मे पर अंग्रेज़ों ने अपने हलीफ़ों को साथ मिलाकर तुर्की को सऊदी अरब, शाम, इराक़, फ़लस्तीन और उर्दन के मकाम से इलाक़ों से महरूम कर दिया, जिससे तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अपने हलीफ़ों को मिलाकर तुर्की, सऊदीया वगैरह को इलाक़ों से महरूम कर दिया, जिससे तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ा। और इस तरह तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरसग़ीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्की तहरीक का आगाज़ किया, जिसे तहरीक खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक के मक़ासिद दर्ज झेल हैं। नंबर 1, तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए। नंबर 2, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहे। नंबर 3, तुर्की की हदूद में तब्दीली न आए। फिर उसके बाद हमारा आगे टॉपिक है तहरीक अदम ताउन। इस तहरीक के अहम मक़ासिद हस्ब झेल हैं। नंबर 1, हुकूमत के साथ ताउन करना। फिर है नंबर 2, सरकारी मुलाजमतों को तर्क करना। नंबर 3, फ़ौज में मुसलमानों को भर्ती ना होना। नंबर 4, अंग्रेज़ी मसनूआत का बाइकाट। नंबर 5, अदालती बाइकाट। नंबर 6, बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में ना भेजना। नंबर 6, अंग्रेज़ों के अता करदा खिताबात वापस करना। अब तहरीक हिजरत आ जाती है टॉपिक हमारे पास। 1920 में चंद उलमा किराम ने फतवा जारी किया कि बरसकील दारुल हर्ब है, मुसलमानों का अंग्रेज़ों के अमलदारी में रहना जायज़ नहीं। चंद उलमा किराम तो उन्होंने फतवा दे दिया कि मुसलमान जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत में रहना उनके लिए जायज़ नहीं है, इन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत कर लेनी चाहिए। चुनांचे चंद हज़ार मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें भेजकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। अफ़गानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त ना दी और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। जब ये लुटे पुटे मुसलमान वापस आए तो बर्बादी के सिवा इनके पास कुछ ना था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी थे। उन्होंने तुर्की में खिलाफत का खात्मा कर दिया और ये तहरीक ख़त्म हो गई, क्योंकि ये मुसलमानों के हक़ में सही नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट आ गई। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के साथ माजी में किए गए माहिदे पर पानी फेर दिया और जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द करते हुए इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे। नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन ताल्लुकात ख़राब हो गए। अब है हमारे पास कायदे-ए-आज़म के 14 नकात। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। आपने 1929 में 14 नकात पर मुश्तमिल दर्ज झेल रहनुमा असूल पेश किए। उन्होंने ऐसे रसूल बनाए कायदे-ए-आज़म ने जो मुसलमानों के लिए बेहतर थे और मुसलमानों की तरक्की के लिए अच्छे इक़दाम थे। ठीक है, आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। नंबर 2, तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। नंबर 3, सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। समझ आई आपको ये बात? अक़लियतें जो होती हैं तमाम जो मुख्तलिफ़ कौमें आबाद थी उन लोगों को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो। नंबर 5, जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फ़िरके पर लागू होना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीक़ा इंतखाब कबूल कर सकता है।
फिर उसके बाद है 6 सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाली मगरबी सरहदी खैबर पख्तूनख्वा के मुसलमानों की अक्सरियत मुतासिर हो। नंबर 7, तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। नंबर 8, अगर कोई मुसवदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतालिक हो और इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मुसवदे के ख़िलाफ़ राय दें तो इसे नामंजूर समझा जाएगा। ठीक है। नंबर 9, सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बनाया जाए। 10 है, बलूचिस्तान और शुमाली मगरबी सूबे में दीगर सूबों के मानद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। नंबर 11, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को इनकी अहलियत और तनासुब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। जहाँ पे मुसलमान पढ़े लिखे हैं उनकी तालीम के हिसाब से जो उनको सरकारी सीट मिल रही हो वो उनको दी जाए। ठीक है। मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यानी मुसलमान अपनी मज़हब और सकाफ़त की हिफाजत कर सकें और उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें, उसको रंग अपनी ज़िंदगी में यानी दूसरी कौमों को दिखा सकें। इस चीज़ की उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली नहीं की जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात का तज़किया किया जाए तो ये कहना बेजा ना होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जुमानी की बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया किया। ठीक है बेटा, आज हमारा ये टॉपिक्स कवर हो गए। इसमें कायद-ए-आज़म के 14 नकात तक, इसमें से जो आपके मुख्तसर सवालात के जवाब हों वो देख के लिखिए, ढूंढिएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें तफसीली जवाब हैं जो इसमें से आते हैं वो भी देख लीजिएगा और उसके निशान लगा लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा आ जाता है लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद। ठीक है बेटे, हम इसको पढ़ते हैं। मुसलमाना ने बरसग़ीर की ये ख्वाहिश थी कि इनका अलग तशख़्ख़ुस तस्लीम किया जाए। इस सिलसिले की कड़ी लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा 1930 है। मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इनके मजहबी, सियासी और माशरती हकूक़ को सल्ब किया जाए, लिहाजा मुसलमानों ने अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा किया, जिसको लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने खुतबे में इस तरह पेश किया। मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बनाई जाए, ख्वाह हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करे। मुझे शुमाली मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाली मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुक़द्दर नज़र आता है। कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश थी कि मुसलमान बरसग़ीर एक क़ुव्वत बनकर उभरें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस तसव्वुर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इलाहाबाद में एक अलग रियासत का तसव्वुर दिया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तसव्वुर को पाकिस्तान का नाम दिया। कायद-ए-आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली और मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम के लिए जमात को मजबूत और फ़ाल बनाया। ठीक है बेटा। उसके बाद 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसग़ीर में एक नया आइन मुतारिफ़ करवाया जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अवलियत दी गई। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात कराए गए जिसमें कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। अक्सरियत हासिल करने के बाद अंग्रेज़ों ने यानी कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। हिंदुओं ने इस सिलसिले में मुसलमानों पर मजहबी पाबंदी लगाने की कोशिश की। मस्जिदों के बाहर शोरगुल शुरू किया ताकि मुसलमान नमाज अदा ना कर सकें सही तरीके से। मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। स्कूल में उर्दू की जगह हिंदी राइज करने की कोशिश की गई। गांधी की मूर्ति को पूजा करने पर जोर दिया गया। मुसलमान बच्चों को माथों पर तिलक लगाने का कहा जाने लगा। मुसलमानों की इनके खिलाफ नफरत पर मबनी वंदे मातरम का तराना गाने पर मजबूर किया गया। इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों में एक अलग मुल्क के मुतालबे का जज्बा और बढ़ गया। 1938 में पटना के मकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा गया। 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात बनाया। ठीक है बच्चों, ये आज का आपका पहला लेक्चर था इस चैप्टर का। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, इसको रीडिंग कीजिएगा, इसमें से मुख्तसर सवालात के जवाब ढूंढिएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस ढूंढिएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।